संपत सिंह कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हो रहा है क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में शैलजा जी के साथ था, इसलिए मुझे टिकट भी नहीं दिया। 2025 है, उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया और ये कहते हुए कहा कि अब चैन की नींद सोऊंगा। कह रहे थे कि शैलजा जी ने अपने मंत्रालय से उनके क्षेत्र को 18 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए। शौक से जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब के साथ गए थे, वो सारे अरमान टूटे और जब अरमान टूटते हैं, जब सपने ध्वस्त होते हैं, तो फिर जो उसका जिम्मेदार होता है उसी पर ही सारी तोहमत मढ़ी जाती है। सारी तोहमत अब हुड्डा साहब पर है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बड़े अरमान से रखा था सनम तेरी कसम, एक फिल्मी नगमा है, लेकिन जब अरमान टूटते हैं, जब ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, तो फिर शिकवे शिकायत भी सारी उन्हीं से होती हैं। बात हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह की है, जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की छत्र छाया में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देख रेख में जो कांग्रेस में आए थे, 2009 का वो दौर था। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले देश के अंदर उस समय कांग्रेस की सियासत बड़ी गजब पे चल रही थी। लोकसभा का चुनाव हो चुका था, सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई थी, बड़े अंतराल से बनी थी। हरियाणा में सभी सांसद कांग्रेस के थे। उस दौर में संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके, क्योंकि खुद वो लोकसभा का चुनाव तो हार गए थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो उस समय, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो आज भी लगभग वही मान लें, हुड्डा मीन्स कांग्रेस और कांग्रेस मीन हुड्डा था उस समय, तो है तो आज भी लगभग वही। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आए थे संपत सिंह। शायद मोल भाव कुछ हुआ होगा कि फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट दिया नलवा विधानसभा का। विधायक बन गए, चुनाव जीत गए, चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी को हरा दिया। लेकिन हुड्डा साहब की छत्र छाया में जो वो कांग्रेस में आए थे, पर हुड्डा साहब से वो मिला नहीं जो जिस उम्मीद से आए थे। रास्ता कुमारी शैलजा से भी मिलना शुरू हो गया तभी, क्योंकि कह रहे थे कि शैलजा जी ने अपने मंत्रालय से उनके क्षेत्र को 18 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए। ये संपत सिंह ने जो अपना रेजिग्नेशन दिया है, कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, 4 पन्ने की जो प्रेम पत्र भेजा है खड़गे जी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को, उसमें सारी बातें कही हैं कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स की। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी सब उसमें है। और बता दिया कि भाई मैं शैलजा जी से, मेरी अगर दोस्ती बन रही थी, शैलजा जी के साथ मेरी ठीक ठाक राजनीतिक संबंध बन रहे थे, शैलजा जी उनको अपना समर्थन दे रही थी, सहयोग दे रही थी, तो इस बात से नाराज़ हुए हुड्डा साहब। संपत सिंह जी 2009 में तो विधायक बने, 14, 19, 24 ये सब कुछ बैरिंग चला गया। टिकट भी नहीं मिला, टिकट तक भी नहीं मिला। 19 में भी टिकट नहीं मिला, 24 में भी टिकट नहीं मिला। 2019 में संपत सिंह इसी बात से परेशान होकर के कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि मना करते हैं, संपत सिंह कहते हैं कि मैं बीजेपी में विधिवत शामिल नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस से अलग जरूर हुए थे। अलग हुए तभी तो रीज्वाइनिंग हुई। अगस्त 2022 में उनकी रीज्वाइनिंग हुई कांग्रेस के अंदर, और जब उनकी रीज्वाइनिंग हुई तब भी उनको शामिल करवाया कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान ने, इनके नेतृत्व में ही शामिल फिर कांग्रेस में हुए 2022 में। और कहा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसान कानूनों की जो बात थी उनको लेकर के उन्होंने बीजेपी के साथ, उनकी दाल गली नहीं, इसलिए, या बीजेपी से मन नहीं मिला, आप ये कह सकते हैं। तो संपत सिंह जी कहते हैं कि वो बीजेपी में गए नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में रीज्वाइनिंग जरूर हुई। यानी कि जो उनका पहला जो टेन्योर कांग्रेस के अंदर रहा वो 2009 से 2019 और दूसरी बार 2022 में फिर कांग्रेस में आए, और अब 2025 है, उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया और ये कहते हुए कहा कि अब चैन की नींद सोऊंगा। यानी कि कांग्रेस में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही थी, सांस बंद हो गई थी, चैन मिल नहीं रहा था। अब छोड़ दिए पार्टी, अब चैन की नींद सोऊंगा। हालांकि संपत सिंह सरीखे नेता सोने वाले नहीं हैं, चैन की नींद संघर्ष करेंगे लोकदल में जाकर के। खैर,
संपत सिंह जी ने कहा कि अब, और तमाम लानत कुलानत जितना प्रेम उन्होंने हुड्डा साहब पर जताया था उतना ही उन पर अपना तमाम नज़ला गिराया। एक बात और कही अब संपत सिंह जी ने, अगर देखें तो उसके बड़े राजनीतिक संदेश हैं। संपत सिंह कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हो रहा है। शैलजा जी जो आजकल सिरसा की सांसद हैं और विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस में हुआ था, शायद उसी बात को ताज़ा कर रहे हैं। संपत सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में शैलजा जी के साथ था, इसलिए मुझे टिकट भी नहीं दिया। यानी कि शैलजा कैंप से खुद को जोड़ा, ज्वाइन हुए थे हुड्डा जी के साथ 2022 में, 24 में जोड़ा खुद को शैलजा जी के साथ, टिकट कटा, अब चौटाला साहब से प्यार जागा था दोबारा वापस। लेकिन अब जो है हुड्डा साहब के लिए तो उन्होंने कांग्रेस में अगर कहें तो जो छुपी हुई परतें थी वो खोल दी हैं, सारी परतों को खोल दिया है और सब कुछ सामने ला दिया है। और ये भी बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस की स्थिति का जिम्मेदार कौन है। ये तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था जिस दिन हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष बने थे। मतलब अब संपत सिंह जो है जिस शौक से, जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब के साथ गए थे, वो सारे अरमान टूटे। और जब अरमान टूटते हैं, जब सपने ध्वस्त होते हैं, तो फिर जो उसका जिम्मेदार होता है उसी पर ही सारी तोहमत मढ़ी जाती है। सारी तोहमत अब हुड्डा साहब पर है। जवाब तो हुड्डा साहब को भी शायद कांग्रेस को देना होगा, हुड्डा साहब से कांग्रेस पूछेगी जरूर। लेकिन ये जरूर है कि संपत सिंह के जाने से जो कांग्रेस के अंदर अनुशासन वाली बात चल रही थी कि किसी पर एक गाज गिर सकती है, तो एक नेता तो खुद कह चले भैया अपनी धर्मशाला संभालो, हम तो चले, अपना अनुशासन हम कहीं और देखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या संपत सिंह का पार्टी छोड़ना केवल हुड्डा साहब की वजह से हुआ? क्या वो शैलजा के नज़दीक थे तो उनको वहाँ परेशान किया जा रहा था? क्या संपत सिंह की बात में कितना दम मानते हैं, वजन है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस में अपमानित हो रही हैं? अगर अपमानित हो रही हैं तो क्या कुमारी शैलजा भी कभी कांग्रेस छोड़ सकती हैं आने वाले दिनों में? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि संपत सिंह के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान या फ़ायदा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।